पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात का नारा हर हुकूमत के मंशूर में शामिल होता है, मगर जब भी एहतिसाब का दायरा बासर ताजरों और सरमायाकारों तक पहुंचता है तो हुकूमत की हवा निकल जाती है और टैक्स इस्लाहात बारे रियासती अज़्म कमज़ोर पड़ने लगता है। कुछ अरसा कबल शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में हुकूमत को एक बार फिर टैक्स इस्लाहात का मरोड़ उठा और FBI ने टैक्स चोरी के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। ताहम जैसे ही जोर और शोर से कार्रवाइयां शुरू हुईं तो ताजिरों ने ज्यादती का वावेला मचाना शुरू कर दिया। बादशाह ताजिरों के एहतजाज, मुलाकातों और सियासी मुदाखलत के बाद यह सिलसिला एक बार फिर रुक गया। न सिर्फ FBI के अफसरान को कार्रवाइयों से रोक दिया गया बल्कि उनके इख्तियारात भी महदूद कर दिए गए। ये पहला मौका नहीं कि FBI को कानूनी इख्तियार देकर फिर इन्हीं इख्तियारात को ज़वाबित की जंजीरों में जकड़ दिया हो। इससे पहले भी जैसे ही हुकूमत टैक्स चोरों की रोकथाम के लिए कोई इक़दामात उठाती है, ताजिर नुमाइंदे पहले शोर मचाते हैं, फिर हुक्काम बाला से मुलाकातें करते हैं और बिलाखिर कवानीन में नरमी करा लेते हैं, जिससे FBI अफसरान के इख्तियारात महदूद, इनकी इज्जत मजरू और टैक्स निज़ाम की साख मजीद कमज़ोर हो जाती है। नाक़दीन के मुताबिक हुकूमत के इस दोहरे मयार और सियासी लचक ने पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को एक ऐसा मजाक बना दिया है जिसे अब कोई भी संजीदगी से नहीं लेता। मुबस्सिरीन के मुताबिक रवा माली साल के दौरान जब हुकूमत ने FBI को टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए गिरफ्तारियों और तेज तर तादीबी कार्रवाइयों के इख्तियारात दिए तो इब्तिदा में लगता था कि वाकई इस बार हुकूमत कुछ मुख्तलिफ करेगी। कानून में तब्दीली के बाद बड़े शहरों में छापे मारे गए, चंद गिरफ्तारियां भी हुईं और ये तासुर दिया गया कि अब टैक्स चोरों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। मगर जल्द ही कारोबारी हलकों ने एहतिजाजी जलसे, मार्केट बंदिश और हुकूमत से मुज़ाकरात का हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद FBI को नई हिदायत जारी की गई और कार्रवाई पेचीदा मंजूरियों से मशरूत कर दी गई, जिसके बाद अब FBI अफसरान भी दफातर में बैठे सब अच्छा की रिपोर्ट्स भिजवाते मजे करते नजर आते हैं। ताजिरों के दबाव के तहत सामने आने वाली हुकूमती हिदायत की रोशनी में किसी भी टैक्स दहिंदा की गिरफ्तारी के लिए कम अज कम 3 सतहों पर मंजूरी लाजमी करार दी गई है। किसी भी टैक्स दहिंदा की गिरफ्तारी का अमल शुरू करने से कबल कमिश्नर की तहरीरी इजाजत जरूरी करार दी गई है, जिसके बगैर इंक्वायरी शुरू ही नहीं की जा सकती। इसके अलावा तहकीकात से कबल मुल्जिम को अपने मौक़िफ़ पेश करने का मौका देना भी लाजमी करार दिया गया है ताकि किसी किस्म की नाइंसाफी ना हो। मजीद बरआं गिरफ्तारी के लिए 3 रुकनी FBI कमेटी की मंजूरी के अलावा नए हुक्मनामे में वाज़ेह हिदायत दी गई है कि किसी भी टैक्स नादहिंदा की गिरफ्तारी सिर्फ इन केसेस में मुमकिन है जिनमें टैक्स फ्रॉड की मालियत 50 मिलियन रुपए से ज्यादा हो। ये तमाम शराइत बज़ाहिर शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए मुतारिफ करवाई गई हैं, मगर हकीकत में इन शराइत ने FBI के तफ्तीशी अफसरान को तकरीबन बेइख्तियार बना दिया है। नाक़दीन के मुताबिक अगर हर बार दबाव के तहत कानून नरम कर दिया जाए तो फिर रियासती इदारों की साख कहाँ बाकी रह जाती है। एक तरफ FBI अफसरान को जिम्मेदारी दी गई कि टैक्स वसूलियों में इजाफा करें, जाली इनवाइसेस और फ्रॉड रोकें, मगर दूसरी तरफ जब भी वो हरकत में आते हैं सियासी दबाव से उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। ये दोहरी हिकमत अमली और दोगलापन सिर्फ अफसरान की हौसला शिकनी ही नहीं करता बल्कि इदारे के वकार को भी मुतासिर करता है। यही वजह है कि अरबों रुपए का टैक्स फ्रॉड रिपोर्ट होने के बावजूद अमली कार्रवाइयां नतीजा खेज नहीं होती। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम की नाकामी सिर्फ कवानीन की कमी का मसला नहीं बल्कि रियासत की कमजोरी, ताकतवर तबकात की मज़ाहमत और ब्यूरोक्रेसी की बेबसी का मजमूई नतीजा है। जब तक टैक्स कानून सब पर यकसा और मुसलसल नाफिज नहीं होगा, पाकिस्तान की टैक्स नेट में तोसी सिर्फ बजट तकरीरों तक महदूद रहेगी। हुकूमत टैक्स इस्लाहात चाहती है तो इसे कानून की बालादस्ती पर समझौता बंद करना होगा, वरना ताकतवर हल्के मुल्की कवानीन को अपने पांव तले रौंदते रहेंगे और मईशत कभी खुद कफील नहीं हो सकेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।